आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ के शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। दोस्तों, आयतुल्लाह खामेनी के मौत के बाद MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी का भी एक दर्द भरा वीडियो निकलकर सामने आया है, जिसमें असदुद्दीन अवैसी ने आयतुल्लाह खामेनी की मौत पर मलाल किया है और काफ़ी बातें जो है आयतुल्लाह खामेनी के मौत को लेकर उन्होंने कही है, जो कि मैं आप लोगों को असदुद्दीन अवैसी का यहीं पर पूरा वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूँ। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भले ही मेरी इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, ना ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और आयतुल्लाह खामेनी के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब करे। तो आइए असदुद्दीन अवैसी की ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्रंप ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रमज़ान के मुबारक महीने में, जहां पर पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं रातों में, ऐसे मुबारक महीने में उन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ये भी नहीं समझा कि मुबारक महीना रमज़ान का है। मगर खैर, वो तो इंसानियत को नहीं मानने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और जो हमला हुआ ईरान के ऊपर हम उसकी मजम्मत करते हैं। और ख़ास तौर से जब जेनीवा में बातचीत के ज़रिए से एक ब्रेक थ्रू हुआ था, और हो सकता था कि अगर वो बातचीत को मान लेते तो जितने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे ईरान के पास वो शायद इस्तेमाल नहीं होते। मगर अब इन्होंने मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसकी वजह से 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और एक लड़कियों के स्कूल में 108 जो बच्चियां स्कूल में पढ़ते हैं उनकी मौत हो गई। आयतुल्लाह खामेनी की मौत हुई है और मैं इसको इमोरल और अनलॉफुल एक्ट मानता हूँ आयतुल्लाह खामेनी की मौत को। और मेरी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से ना सिर्फ उनके शिया वर्ल्ड को बल्कि पूरे लोगों को जो उनको अपना रहबर मानते थे, शिया कौम उनको अपना रहबर मानती थी, और हम ये मुतालबा करते हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें अपना रोल निभाने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा बीजेपी की सरकार आयतुल्लाह खामेनी की मौत को कंडेम करेगी, इस जंग को रुकाने की पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि याद रखिए कि 10 मिलियन के करीब भारत के नागरिक गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, और अभी इत्तला आई कि ओमान के पोर्ट पर शायद हमारे एक इंडियन वर्कर की ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बहुत, अगर ये जंग नहीं रुकेगी तो फिर ये बहुत आगे बढ़ेगी, ये टर्मोइल होगा पूरे इलाके में। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि कई भारत के लोग जो उम्रा करने के लिए गए हैं और वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए जाते, पैसे देते 2 दिन मक्के में या 3 दिन मदीने में, अब उनके पास पैसे नहीं है, वहाँ पे फ़्लाइट ही नहीं उड़ रही है वहाँ पे। तो कितनी परेशानी हो रही है। और साथ ही साथ आप ये भी बात जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इज़राइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफ़गानिस्तान में हमला, और फिर इज़राइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इज़राइल बेंजामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है और जो हमेशा शरारत करते रहते हैं। तो ये मेरे एहसासात हैं अपनी पार्टी की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामेनी की मौत की मजम्मत करेगी। और अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इल्लीगल है और कोई ख़तरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और
जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहाँ पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ये ख़त्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रिजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रिजीम चेंज होने जाने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो क्लिप देखा है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। दोस्तों, यकीनन मुसलमानों के आयतुल्लाह ख़ामानी जो है एक सुप्रीम लीडर थे, एक बहुत बड़े लीडर थे, मुसलमानों के रहबर थे, मुसलमानों के कायद थे, लेकिन इन जालिमों ने, इन दरिंदों ने उनको भी नहीं छोड़ा है। 86 साल के बुज़ुर्ग का भी लिहाज नहीं रखा और उनके घर के ऊपर जो है यानी हमला कर दिया है, और जितने भी उनके घर में मौजूद थे सारे के सारे जो है अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, ये एक वाहिद मर्द मुजाहिद था जो अकेला जंग लड़ रहा था इन जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़। आज 57 इस्लामी देश है, लेकिन एक ने भी जो है ईरान का साथ नहीं दिया, एक ने भी ईरान से इन्हें हाथ नहीं मिलाया कि हम भी आपके साथ हैं, हम भी इस जंग में आपके शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, आयतुल्लाह ख़ामानी ने अकेले जो है इस जंग में हिस्सा लिया और पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ उन्होंने इन दुश्मनों का मुकाबला किया है। और ख़ास बात ये रही कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आयतुल्लाह ख़ामानी ने इनके आगे सर नहीं झुकाया, इनके आगे जो है अपने दामन को नहीं फैला, बल्कि प्राउडली जो है उन्होंने अपना सर जो है ऊंचा रखा। तो दोस्तों, ये थे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामानी। दोस्तों,